तुमको समझ में नहीं आ रहा किसको वोट देना है? बोला MBA पास हूं यार, सब समझ में आता है। तो बोले वोटवा काहे नहीं दे रहा? अरे बोले रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था, उसी का नाम याद करने में लगा हूं, याद आ जाए तो उसी को वोट दे करके निकल लूं। भाई साहब, वोटर ईमानदार रह गया, राजनीति थोड़ी बेईमान हो गई है। ऐसा व्यंग करने की हिम्मत इसलिए कबीर के खानदान को करनी पड़ जाती है साहब, और कोई बात नहीं है। देखिए व्यंग सुना है तो सब चुप हो गए, क्योंकि सब समर्थक आए हैं ना। श्रोता आए होते तो ताली मिल जाती इस व्यंग पे। भाई साहब कुछ देर आप श्रोता भी बना करिए भाई साहब। मैं एक और अच्छा चीज सुना सर, हमारे स्कूल में एक जांच करने आए अधिकारी, कहा है भाई, ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी से सुना है कि वो जहां नहीं होते हैं वो ड्रोन के माध्यम से होते हैं। हाँ सही, ऐसा सुना है हमने, तो हमारी निगरानी कर रहे हैं। हाँ क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, हो सकता है कल ED का नोटिस मुझे भी आ जाए। कि क्या सुना रहा था गधे तू? 2 मिनट बहन बस सुना कर करेगा। मैं एक कविता सुना दूं, आप लोग सारे लोग ताली बजा दो तो मैं एक कविता सुना देता हूं, और महत्वपूर्ण कविता सुनाऊंगा। सर DM सर आप अगले महोत्सव में आप मुझे बुलाएंगे, ऐसी कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा। बस एक दावा करे ये जौलपुर, एक मुहिम्मत दे प्रमोद भैया कि मैं जो सुनाने जा रहा हूं अगर सचमुच त्रासदी है पूरे विश्व की, पूरे धरातल की, तो मंत्री महोदया हम मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं आंचल मांग करके मांगता हूं। सुनिएगा कि अब इस दुनिया को डर, इस दुनिया को डर न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा डर आपके जेब में रखे हुए 4 इंच की मोबाइल से है। आपकी तालियां कमजोर थी, लेकिन मैं अगले व्यंग पर, आप कमजोर मत पड़ना, मैं बड़ा व्यंग करने जा रहा हूं, ये मोहल्ला भी जरा आए। अरे इस दुनिया को डर सबसे ज्यादा 4 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, मेरा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। अगली 2 पंक्ति पर एक भी हाथ खाली न रहे। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। वाह, बहुत इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जौनपुर वालों जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली 2 पंक्ति पे दावा है, ताली रोक के दिखाना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह, क्या बात है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। धन्यवाद जौनपुर, आशा नहीं थी। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। सर अंतिम रूप से खत्म करता हूं कविता, क्योंकि आप लोग तैयार नहीं, खत्म नहीं करना है भैया। अभी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कविता के बाद, अरे इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है सर बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। हम व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेज रहे हैं, हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है जौनपुर वालों, इसने राज छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, इन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। अगली फिर 2 पंक्तियां ताली का सम्मल मांगती हैं। उत्सुकता छीनी है दुनिया। कविता मेरी बहन सुनना कि दुनिया दुनिया, अरे दुनिया
तूने कुछ मैं इस कोने को एक लाइन देना चाहता हूं। दुनिया दुनिया अरे दुनिया, तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह क्या बात है दिनेश भैया, वाह वाह आज हमें वाह, बहुत खूब। गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। फिर कविता सुनने वाले और चेतना के साथ सुनने वाले, एकाग्रता के साथ सुनने वाले सुने। अब मैं नहीं मांगूंगा ताली। अगर कभी लाइब्रेरी में गए होंगे तो ताली आएगी आपकी। इसने उत्सुकता छीनी है। सर, डीएम साहब, मंत्री साहबा, ये भी एक कमाल है। मंच भी सुने, रिंकू भैया सुनिएगा, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। वाह क्या बात, वाह। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 4 इंच की मोबाइल से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये मिलने जुलने वाले, आंख में आंख डाल करके बतियाने वाले एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन एक दिन घर के आंगन में बैठ करके जौनपुर वालों जरूर सोचना कि इस 4 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। बस निवेदन अंतिम 2 पंक्तियों में करना चाहता हूं। ये जो लोग खड़े हैं, ये पीछे हैं, ये यहां हैं, वहां हैं, अगर बात अच्छी लगे और निवेदन लगे कि सच्चा है तो एक एक शख्स का हाथ उठा के ताली चाहिए कि निवेदन इतना सा है। प्रमोद भैया सुनिएगा, निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। वाह क्या बात है दिनेश भैया, वाह बहुत खूब।